गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और बिल्कुल आप एकांत में आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइए, क्योंकि आज फिर से मैं लेकर आ गया हूं 25,000 जीके का तूफानी रिवीजन का 10वां क्लास। अभी तक आपको 9 क्लास अवेलेबल करवाया गया है। 500 जीके का सुपर फास्ट रिवीजन हम लोग मात्र 1 घंटा में देखेंगे, यानी इसके मिला के 5,000 क्वेश्चन हम लोग पूरा कर लेंगे। जो 25,000 का टारगेट लेके चले उसको तो हम लोग हर हाल में पूरा करेंगे ही। अब ये वाला वीडियो थोड़ा बीच बीच में गैपिंग होके इसलिए मिल रहा है क्योंकि बेसिक साइंस स्टार्ट कर दिया और लूसेंट से बिल्कुल जड़ से बेस से एक एक पॉइंट्स को लूसेंट को बिल्कुल आपके माइंड में छापने का काम किया जा रहा है। तो वहां से आप बेसिक साइंस देखते रहिए। और साइंस का रिवीजन वीडियो पहले ही मैं 3,000 डाल चुका हूं, वो सब दिन एग्जाम तक काम आते रहेगा, तो उसे भी आप देखते रहें। और इस रिवीजन वीडियो का जो बीच बीच में आते रहेगा, इसे छोड़ना नहीं है। तो आइए देखते हैं आज का क्लास। जो विद्यार्थी नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। और बेल आइकन दबाने में ऑप्शन आता है तो ऑल वाले को प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। और लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, दबा के शेयर करिए, कोई विद्यार्थी वंचित ना रहे, क्योंकि संपूर्ण तैयारी इस प्लेटफॉर्म पर आपका बिल्कुल फ्री में हमेशा होते रहेगा, कोचिंग क्लास से भी बेटर। आइए शुरू करते हैं फटाफट रिवीजन। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और हर सब्जेक्ट से मिला हुआ क्वेश्चन है। तो आइए, कौन सी धातु इस्पात जैसी मजबूत है परंतु इसका घनत्व इस्पात के घनत्व से आधा है? टाइटेनियम। कौन सी धातु इस्पात जैसी मजबूत है परंतु घनत्व इस्पात से आधा है? टाइटेनियम। विश्व एथलेटिक्स आयोजन में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला? अंजू बॉबी जॉर्ज। विश्व एथलेटिक्स आयोजन में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला अंजू बॉबी जॉर्ज। जिन मशरूमों को सामान्यतः खाया जाता है वे हैं एक प्रकार के कवक। मशरूम जो खाया जाता है सब्जी बना के, वो कवक है। वह कौन सा आक्रमणकारी था जिसने उत्तर पश्चिम में 800 से 1200 ईस्वी के दौरान भारत पर पहली बार आक्रमण किया था? तो गजनी का महमूद या महमूद गजनी, जो भी कहिए। ये 1001 में प्रथम, 1000 में 1000 और 1001 में प्रथम बार ये उस बीच में आक्रमण किया था। उसके बाद 1025 में ये आक्रमण किया था आपको सोमनाथ मंदिर पर, और फिर लास्ट में 1027 में इसका अंतिम आक्रमण था। महमूद गजनी। क्लियर हुआ? तो कौन आक्रमणकारी था जिसने उत्तर पश्चिम से 800 से 1200 के दौरान भारत पर पहली बार आक्रमण किया था? गजनी, महमूद गजनी। नेक्स्ट है, मराठों के कार्यकाल में चौथ क्या था? तो चौथ एक प्रकार का कर था। चौथ यहाँ है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड दिया था? तो रैमसे मैकडोनाल्ड। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड दिया था? रैमसे मैकडोनाल्ड। किसके द्वारा भारत के संविधान को अंगीकार किया गया था? तो यह संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा अंगीकार किया गया था आपके संविधान को। नेक्स्ट है, भारत की जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने वाला मुख्य कारक कौन है? निम्न मृत्यु दर। निम्न मृत्यु दर के कारण भारत की जनसंख्या बढ़ते जा रहा है। टोटल प्रीवियस क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, हर टॉपिक से है, इसलिए मजा आएगा, बस लगातार बने रहिए। भूमि जोतों पर सीलिंग का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? आदर्श जोत द्वारा। भूमि जोतों पर सीलिंग का निर्धारण आदर्श जोत द्वारा। भारत का कौन सा बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध माना जाता है? भाखड़ा बांध, भाखड़ा नांगल या भाखड़ा। नेक्स्ट है, पर्वत अपतटीय या ऑफशोर ड्रिलिंग से क्या तात्पर्य है? खनिज निकालने के लिए उथले समुद्र के तल में गहरा गड्ढा खोदना। खनिज निकालने के लिए उथले समुद्र के तल में गहरा गड्ढा खोदना है जो अपतटीय या ऑफशोर ड्रिलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि का वह जलमग्न हिस्सा। भूमि का वह जलमग्न हिस्सा जो महाद्वीप के समीपस्थ हो और 600 फीट से ज्यादा गहरा नहीं हो, क्या कहलाता है? महाद्वीपीय शेल्फ। महाद्वीपीय शेल्फ। भारत में आने से पहले आर्य कहाँ रहते थे? कैस्पियन सागर के आसपास के क्षेत्रों में। कैस्पियन सागर के आसपास के क्षेत्रों में। नेक्स्ट है, बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण को दर्शाता है? ऊर्जा के संरक्षण को, बर्नौली का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन से, पदार्थ का डाइलेक्ट्रिक गुण किस पर निर्भर करता है? मोटाई, ताप एवं आर्द्रता पर। पदार्थ का डाइलेक्ट्रिक गुण बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोटाई, ताप एवं आर्द्रता पर। भारत में संसदीय प्रजातंत्र प्रणाली है क्योंकि मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत के कौन से पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकतम वर्षा होती है? खासी हिल पर।
हर्ष के राज्य की राजधानी थी थानेश्वर। हर्ष या हर्षवर्धन की राजधानी थी थानेश्वर। नेक्स्ट है, सारनाथ गौतम बुद्ध से किस प्रकार संबंधित थे? उन्होंने वहां अपना प्रथम प्रवचन दिया था जो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया था सारनाथ में। 13 अप्रैल 1919 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से किस प्रकार संबंधित है? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड या जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। लॉर्ड वेलेस्ली ने ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र का व्यापक प्रसार किस प्रकार किया? सहायक संधि द्वारा। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि द्वारा ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र का व्यापक प्रसार किया। नेक्स्ट है, पहाड़ी क्षेत्र से नीचे की ओर बहने वाली नदी द्वारा काटी गई गहरी घाटी कहलाता है कैनियोन। पहाड़ी क्षेत्र से नीचे की ओर बहने वाली नदी द्वारा काटी गई गहरी घाटी कैनियोन के नाम से जाना जाता है। किस बैंक में व्यक्तिगत खाता नहीं खोला जाता? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में व्यक्तिगत खाता नहीं खोला जाता है। पुनर्जागरण क्या है? मध्यकाल में यूरोपीय देशों में जागृत राजनीति, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक चेतना को ही पुनर्जागरण कहा गया। पुनर्जागरण क्या है? तो मध्यकाल में यूरोपीय देशों में जागृत राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक चेतना। नेक्स्ट है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में निर्णय दिया था कि संविधान की मूल संरचना जैसा प्रस्तावना में लिखा गया है किसी भी दशा में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता? केशवानंद केस में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में निर्णय दिया था कि संविधान की मूल संरचना यानी प्रस्तावना को चेंज नहीं किया जा सकता है? केशवानंद केस में। पत्तेदार सब्जियों में कौन सा तत्व भरपूर मात्रा में मिलता है? आयरन। पत्तेदार सब्जियों में आयरन, उसमें भी सबसे ज्यादा आयरन मिलता है पालक में। नेक्स्ट है, समुद्र में तैरते हुए हिमशैल के द्रव्यमान के 10 भागों में कितने पानी के तेल ऊपर रहेंगे? 1। कहता समुद्र में तैरते हुए हिमशैल के द्रव्यमान के 10 भागों में कितने पानी के तल के ऊपर? 1, क्योंकि बर्फ जब तैरता है पानी में तो 1/10, तो इसको हम बोल सकते हैं 10 में से 1। नेक्स्ट है, सिर्फ लैंग्वेज बदल के क्वेश्चन पूछता है और हम लोग कंफ्यूज भी होते हैं। किसी वस्तु के निर्यात से भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा कमाता है? नग एवं जेवर। किस वस्तु के निर्यात से भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा? नग एवं जेवर। पेसमेकर की क्रिया क्या है? हृदय की धड़कनों को प्रारंभ करना। अजंता की चित्रकारी किसकी कहानियों को दर्शाता है? जातक, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। धातु का प्रसार क्या है? तो आघात वर्धनीयता। धातु का प्रसार क्या कहलाता? आघात वर्धनीयता। सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? सोल्डर को पिघलाने के लिए, सोल्डरिंग आयरन। नेक्स्ट है, एसिटिलीन बनाने में किस रसायन का प्रयोग होता है? कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड, इसीलिए एसिटिलीन का प्रयोग कृत्रिम फलों को पकाने में होता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड ही है जो कृत्रिम फलों को पका देता है। कास्ट आयरन पाइपों की तुलना में स्टील पाइप होते हैं मजबूत। कास्ट आयरन पाइपों की तुलना में स्टील पाइप मजबूत होते हैं। भवन में किसके द्वारा पत्थर की बनी नालियों को आवृत किया जाता है? सीमेंट कंक्रीट के द्वारा। भवन में किसके द्वारा पत्थर की बनी नालियों को आवृत किया जाता है? सीमेंट कंक्रीट के द्वारा। नेक्स्ट है, धातु की किसी चादर को लंबाई में एक सीधी रेखा में काटना क्या कहलाता है? स्लिटिंग। स्लिटिंग कहलाता है, स्लिटिंग। कहता धातु किस चादर को लंबाई में एक सीधे रेखा में काटना? स्लिटिंग। कच्चे लोहे में कार्बन की प्रतिशतता होती है 3 से 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिल महाकाव्य शिल्पधिकारम, बड़ा ही ये महत्वपूर्ण है, पीछे भी कई बार आ चुका है। तमिल महाकाव्य शिल्पधिकारम के रचयिता इंग्लो अडिगल। इंग्लो अडिगल। शिल्पधिकारम के रचयिता है इंग्लो अडिगल, नाम से याद रह जाएगा। प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर जो द्रविड़ वास्तुकला का उदाहरण कहाँ है? कांचीपुरम में। कांचीपुरम, कैलाशनाथ कांचीपुरम। प्रसिद्ध नेता भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री CN अन्नादुरई का जन्म कहाँ हुआ था? कांचीपुरम में। नेक्स्ट है, मरीना बीच कहाँ अवस्थित है? चेन्नई में। मरीना बीच जो समुद्र का किनारा है वो चेन्नई में स्थित है। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक थे श्री पेरुम्बदूर थे विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक। प्रसिद्ध संत रामानुज का जन्म कहाँ हुआ था? श्री पेरुम्बदूर में। मतलब कि विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक थे संत रामानुज, जिनका जन्म हुआ था श्री पेरुम्बदूर में। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ? 1757 में। रेल इंजन चालन के लिए किस प्रकार की मोटर संस्तुत है? DC श्रेणी। रेल इंजन चालन के लिए DC श्रेणी का मोटर प्रयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विद्वान महमूद गजनी के साथ जुड़ा हुआ है? तो ये तो ऑप्शन के अनुसार है, अलबरूनी है, फिरदौसी है, उतवी है, बहुत सारे लोग थे। आगे है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789।
कार्ल मार्क्स किस देश के चिंतक थे? जर्मनी के। संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग विश्व शांति के लिए उत्तरदायी? सुरक्षा परिषद। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का पारित हुआ? 1829 में। 1829 में। नेक्स्ट है, पृथ्वी की भूपरपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया गया? ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ऑक्सीजन पृथ्वी की भूपरपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में यूरेनियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? झारखंड में। शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। प्रथम है आपका यकृत लीवर, और ये जो है थायराइड ग्रंथि। यदि बोलिए कि शरीर का सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तो थायराइड ग्रंथि। नेत्र गोलक किस साइट द्वारा चालित होता है? 4 मांसपेशियों से। न्यूट्रॉन में कौन सा आवेश होता है? कोई आवेश न्यूट्रॉन में नहीं होता। इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक, प्रोटॉन में धनात्मक। न्यूट्रॉन जो होता है आवेशहीन होता है। नेक्स्ट है, ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? इलेक्ट्रॉनों की हानि को ऑक्सीकरण कहते हैं। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व क्या है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है किसका? पिंड की मात्रा की। मुक्तावस्था में गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है पिंड की मात्रा की। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी, कांग्रेस के अध्यक्ष। बवंडर क्या है? अति न्यून दाब केंद्र को बवंडर कहते हैं। भारत के जुड़वा शहर है हैदराबाद, सिकंदराबाद। पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे क्यों झुकता है? स्थिरता बढ़ाने के लिए। मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, जीके हो गया या मैथ्स हो गया, मैथ्स का भी चैप्टर वाइज बिल्कुल मैं अपने क्लास का चैप्टर वाइज पीडीएफ दे रहा हूं, जिसे बनाने के बाद किसी भी बुक का, चाहे तो आप एसएससी रेलवे कुछ भी तैयारी करते हैं, उसका 99% क्वेश्चन आपसे बनेगा यदि आप मेरा क्लास कर रहे हैं तो। बिल्कुल फ्री में सारा क्लास अवेलेबल है और आगे भी अवेलेबल रहेगा। तो टेलीग्राम चैनल आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस को अभी ज्वाइन करें और जितना भी जीके हो, मैथ हो, सभी का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में, चाहे तो साइंस हो, प्राप्त करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शक पंचांग, शक संवत जो कि हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसका प्रथम मास है चैत। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, इस प्रकार से आगे है। सम्राट बिंदुसार किस वंश से है? तो मौर्य वंश से। हुएन सांग ने कितने शासनकाल का विवरण दिया था? किसके शासनकाल का? तो हुएन सांग संबंधित है हर्षवर्धन से। नेक्स्ट है कुषाण राजवंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। यह बड़ा ही प्रसिद्ध कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक रहा है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किस अवधि तक अपने पद पर रह सकते हैं? यूपीएससी के जो सदस्य हैं वो रह सकते हैं 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती। ज्वार भाटा का सबसे ऊंचा कब होते हैं? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही रेखा में या एक सीध में होते हैं तो ज्वार भाटा सबसे ऊंचा होता है। किस राज्य और नेपाल की सीमा रेखा एक ही है? उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य और नेपाल की सीमा रेखा एक ही है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हजरत बल मस्जिद कहाँ स्थित है? तो यह श्रीनगर में है। हजरत बल स्थित है श्रीनगर में। नेक्स्ट है भारत का वह स्थान जहां प्रथम तेल क्षेत्र पाया गया? डिगबोई, असम। वह प्रथम व्यक्ति जो बिना कृत्रिम ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ा? फूदोरजी, नाम से ही पता चल रहा है, फूदोरजी बिना ऑक्सीजन के फूकते फूकते ऊपर चढ़ा गया। आगे रघुवंश किसने लिखी है? रघुवंश या रघुवंशम, ये कालिदास ने। कचारी जनजाति है, असम में पाए जाते हैं। गोवा आजाद कब हुआ था? 1961 में, जबकि उसको पुर्तगालियों ने कब्जा किया था 1510 में। सबसे पहले गुलाम भी बना, सबसे बाद में आजाद भी हुआ। खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन? तो विटामिन के, जबकि प्रोटीन बोलेगा तो फाइब्रिनोजन। दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1 सितंबर 1939। रामकृष्ण मिशन 1897। रामकृष्ण मिशन कब स्थापना हुआ? कब बना? 1897। उस्ताद जाकिर हुसैन संगीत यंत्रों में किसके ज्ञाता? तबला के। जाकिर हुसैन क्या बजाते थे? तबला। आगे ये जाना माना मल्टी आर्ट्स केंद्र भारत भवन किस शहर में स्थित है? भोपाल में। भारत भवन भोपाल। भारत में सबसे लंबी हाईवे जाती है वाराणसी से कन्याकुमारी। सभी खास वायुमंडलीय क्रियाएं जिनमें मौसम की अवस्थाएं बदलती है किसमें? ट्रोपोस्फेयर या तो आप कह सकते हैं क्षोभ मंडल। रबड़ पेड़ का उत्पादन उस क्षेत्र में अच्छी तरह से होता है जहां वातावरण गर्म व नरम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि वर्तमान में भारत की जनसंख्या लगभग संसार की जनसंख्या का कितना 17.5% है। जापान में कौन सी मुद्रा का प्रयोग होता है? एन। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है। जब चंद्रमा बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण, और पृथ्वी बीच में आता है तो चंद्र ग्रहण। कृष्णा राजा सागर बांध, कृष्णा राजा सागर बांध किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमसेन जोशी किससे संबंधित थे? हिंदुस्तानी गायन से। रात के वक्त किसी पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। कर्नाटक का परंपरागत नृत्य यक्षगान। आदि ग्रंथ किसने संकलित की? गुरु अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ। नेक्स्ट है कि अम्ल वर्षा किस पर्यावरण प्रदूषण से बनती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। हालांकि नाइट्रोजन ऑक्साइड होना चाहिए और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो नाइट्रस ऑक्साइड भी देता है, तो इसी कारण अम्ल वर्षा मेन सल्फर डाइऑक्साइड है जो ज्यादा प्रमुख है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। नेक्स्ट है, सूर्य की किरणें अनुलंबता कहाँ गिरती है? भूमध्य रेखा पर, लंब। आगे है, भारत का श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई। नमी किस उपकरण से मापी जाती है? आर्द्रता मापी से। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भारतीय स्थानीय समय कितने डिग्री देशांतर पर? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। साढ़े ईस्ट माने पूर्वी, तो भारतीय समय है जो जिसको ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, वो भारतीय समय 82.5 डिग्री है। ग्रीनविच मीन टाइम से 82.5 डिग्री पर है, इसलिए 5.5 घंटा आगे चलता है। नेक्स्ट है, आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसके युग्मक बिंदु है? तो समवर्षा के। आइसोहाइट रेखा नक्शे में समवर्षा। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर से अधिक, क्योंकि वो जो होता है दूरदृष्टि वाला का वो बढ़ जाता है न्यूनतम दूरी। नेक्स्ट है, जो मच्छर पित्त ज्वर के परजीवी को संप्रेषित करता है, ईडस इजिप्टी या एडिस इजिप्ट भी कहते हैं इसको। चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव्य सहायता करता है वह किससे स्रावित होता है? जिगर से। चर्बी को हजम करने में जिगर से पित्त स्रावित होता है। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन याद होंगे, फटाफट रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में चंद्रमा को लगभग कितने दिन लगते हैं? 27.32 दिन। धारा मापने का यंत्र एम्पियर, मतलब मापक क्या है? एम्पियर, या बोल सकते हैं मात्रक क्या है? एम्पियर। जबकि यंत्र क्या है? अमीटर। तो धारा या विद्युत धारा अमीटर और उसका जो मात्रक है एम्पियर। नेक्स्ट, तापमान की वृद्धि के साथ कार्बन के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। तापमान की वृद्धि होने से कार्बन का प्रतिरोध घटता है। मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और डायनेमो यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में। अश्व शक्ति किसका मात्रक है? शक्ति का। नेक्स्ट है, बैटरी। बैटरी के डिस्चार्ज होते समय विद्युत वाहक बल पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई परिवर्तन नहीं होता है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 10⁻⁻6 माइक्रोन। नेक्स्ट है, भारत का वह गांव जहां केवल संस्कृत बोली जाती है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कर्नाटक का शाब्दिक अर्थ ऊंची भूमि। श्रवण बेलगोला के गोमतेश्वर की एकात्मक मूर्ति की ऊंचाई है 57 फीट। आगे है, पुर्तगाली यात्री नूनीज ने विजयनगर की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? विरूपाक्ष के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनीज ने विजयनगर की यात्रा की थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? मंगलोर की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ मंगलोर की संधि। केनवन क्या है? उत्पादन नियंत्रण की एक साधारण विधि है केनवन। नेक्स्ट है, सर एम विश्वेश्वरैया औद्योगिक व तकनीकी म्यूजियम कहाँ है? बंगलौर में। सर एम विश्वेश्वरैया औद्योगिक व तकनीकी म्यूजियम बंगलौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाट प्रभा किस प्रणाली की नदी है? तो ये कृष्णा प्रणाली की नदी है घाट प्रभा। बफिंग क्या है? वैद्युत लेपन की एक विधि है बफिंग, वैद्युत लेपन। किस पावर प्लांट की कार्य क्षमता सर्वाधिक होती है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक की जो कार्य क्षमता होती है सर्वाधिक होती है। एक सेल की धारिता किसमें मापी जाती है? एम्पियर घंटा में। एक सेल की धारिता एम्पियर घंटा में। समुद्र तल पर बैरोमीटर में पारे का स्तर कितना होता है? 76 सेंटीमीटर।
आगे है उत्तोलक के सिद्धांत के आविष्कारक कौन थे? न्यूटन। उत्तोलक के सिद्धांत का आविष्कारक कौन थे? न्यूटन। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक जो पढ़ना है बेसिक साइंस में आपको क्लियर किया जा चुका है, तो वो न्यूटन। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश का कौन सा विद्युत पावर प्रोजेक्ट सर्वाधिक विद्युत उत्पन्न करता है? नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर। नेक्स्ट है रॉकेट व जेट। रॉकेट व जेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का द्वितीय नियम पर। सॉरी, रॉकेट व जेट यहाँ पे होना चाहिए न्यूटन के तृतीय नियम पर। इसको तृतीय नियम कर दीजिए। संवेग संरक्षण का नियम आधारित होता है तृतीय नियम पर ही, इसलिए रॉकेट और जेट भी कार्य करता है न्यूटन के तृतीय नियम या संवेग संरक्षण का नियम। नेक्स्ट है भारतीय जल सेना का पूर्वी कमांड मुख्यालय कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम में। भारतवर्ष में लड़के और लड़की के विवाह के लिए कानून न्यूनतम, तो लड़का के लिए 21 वर्ष, लड़की के लिए 18 वर्ष। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? 206। बाल्यावस्था में 208, शैशवावस्था में 300। मैं कहना चाहूंगा जो विद्यार्थी अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और दबा के शेयर करिए। मैं ये तो बार बार कहूंगा क्योंकि टोटल चीज आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया जा रहा है और आगे भी करवाया जाता रहेगा। अत्यंत प्रयासों के बावजूद भी कुछ त्रुटियां रह जाती है तो इसके लिए क्षमा चाहूंगा और आपके सुझाव का स्वागत करूंगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान उल्लंघन हेतु राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है? महाभियोग द्वारा, लोकसभा राज्यसभा से। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब खत्म होते हैं? सितंबर में, दक्षिण पश्चिम मानसून। आगे रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद। लाल रक्त कणिकाएं बनती है अस्थि मज्जा में। स्टीम इंजन यानी भाप इंजन के आविष्कारक जेम्स वाट। लॉगरिथम तालिका के आविष्कारक जॉन नेपियर। लॉग का आविष्कार जॉन नेपियर ने किया था। नेक्स्ट है एंगस्ट्रम किसका मापन करता है? तो प्रकाश तरंगों की दीर्घता का मापन करता है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम, ठीक है। नेक्स्ट है, या तो बोल सकते हैं कि आप जो तरंग दैर्घ्य को मापता है एंगस्ट्रॉम में मापता है, आवृत्ति को हर्ट्ज में, तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में। आगे पंचायत समिति का मुख्य कार्य क्या है? तो सामुदायिक विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित करना ही पंचायत समिति का मुख्य कार्य है। सामुदायिक विकास के परियोजनाओं को कार्यान्वित करना। मृच्छकटिकम, मिट्टी के छोटे खिलौना गाड़ी को मृच्छकटिकम कहा गया है। एक नाटक है, इसका लेखक थे शूद्रक, तो मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक। मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की छोटी खिलौना गाड़ी। नेक्स्ट है भारत के हरित क्रांति से जुड़ा हुआ व्यक्ति MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है? तो हॉकी है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। मछली का लीवर तेल में कौन सा विटामिन? विटामिन डी। ऑप्टिकल फाइबर को आमतौर पर किस में प्रयोग किया जाता है? संचार में। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सेंट्रल मत्स्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम, केरल में। सेंट्रल मत्स्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एर्नाकुलम, केरल। ओबरा शहर किस लिए प्रसिद्ध है? थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है ओबरा शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्याकुमारी शहर, तो सबसे दक्षिण तमिलनाडु में। भारत का दक्षिणी नोक क्या है? तो निकोबार आइलैंड में इंदिरा बिंदु, निकोबार आइलैंड, निकोबार द्वीप समूह में जो इंदिरा पॉइंट है वो सबसे दक्षिणतम है। नेक्स्ट है कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद। कबीर के गुरु रामानंद। नूर फातिमा पाकिस्तानी लड़की किस शहर में ओपन हार्ट सर्जरी कराई? बंगलौर में। नेक्स्ट है वह कौन सा वाद्य यंत्र है? वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर प्रत्येक राग बजाया जा सकता है? बांसुरी, जिस पर प्रत्येक राग को बजाया जा सकता है। संसार में बुद्ध की विशाल अखंडित प्रतिमा दिसंबर 1992 में कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में। फिर से संसार में बुद्ध की विशालतम, बुद्ध भगवान की विशालतम अखंडित मोनोलिथिक प्रतिमा दिसंबर 1992 में कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में। इकेबाना एक जापानी कला है, फूल सजाने की एक कला है, जापानी कला, जिसे इकेबाना कहते हैं। नेक्स्ट है कि 1973 की फिल्म गर्म हवा किसके उपन्यास पर आधारित था? इस्मत चुगताई। इस्मत चुगताई के मतलब कि एक उपन्यास है, उस पर आधारित गर्म हवा फिल्म। नेक्स्ट है कि चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? तो मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून में होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून में। वर्ण व्यवस्था के रूप में ज्ञात समाज का चतुष्वर्गीय विभाजन किस सभ्यता में उत्पन्न हुआ? तो आर्यों की सभ्यता में यह चतुष्वर्ण बना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। नेक्स्ट है सिकंदर ने भारत पर अपने आक्रमण काल में किसके साथ युद्ध किया था? पोरस के साथ।
पोरस के साथ। नेक्स्ट है अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में। आगे सिकंदरा यूपी में है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय। चतुर्थ मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? टीपू सुल्तान को। आगे है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन को चुना जा सकता है? तो 2। एंग्लो इंडियन मतलब वह अंग्रेज जो हिंदुस्तान में रह गए। तो लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल सचिवालय पर नियंत्रण कौन करता है? प्रधानमंत्री। भारत के संविधान के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्तियां किसमें होती है? राष्ट्रपति में। कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में, वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री में। नेक्स्ट है प्रसिद्ध अमरनाथ मंदिर किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक भौगोलिक प्रदेश? दक्कन क्षेत्र। बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज की कमी? विटामिन ए की कमी। अंधता या जो भी रतौंधी बोलिए, विटामिन ए की कमी। कोयना परियोजना महाराष्ट्र में कोयना नदी पर। विंबलडन किससे संबंधित है? टेनिस से। नेक्स्ट है न्यू एजेंसी अंतारा। न्यू एजेंसी अंतारा का संबंध किससे है? इंडोनेशिया से। न्यूज एजेंसी अंतारा कहाँ का है? इंडोनेशिया का। भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान पुणे में है। विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला रीता फारिया, कुमारी रीता फारिया। कथक किस राज्य का नृत्य है? उत्तरी भारत या उत्तर प्रदेश का, जो भी कहिए। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? संभाजी। नेक्स्ट है सती प्रथा को अवैध किसने घोषित किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा को अवैध घोषित किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक राजा राम मोहन राय के अत्यंत प्रयासों से। नेक्स्ट है देश में सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन है? रेल परिवहन। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय समझ। हवा महल किस शहर में है? जयपुर में। कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है ओडिशा में। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, इंग्लिश भी याद रखिएगा। सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है? 90 डिग्री। अलेक्जेंडर ने भारत पर चढ़ाई की थी 326 ईस्वी पूर्व। अलेक्जेंडर किसका वास्तविक नाम है? सिकंदर का। तो 326 ईस्वी पूर्व भारत पर चढ़ाई की थी, आक्रमण किया था। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक फिर से कनिष्क। हर्षवर्धन ने शासन किया 7वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? आंत प्रभावित करता है टाइफाइड। ब्रिटिश भारत में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? एनी बेसेंट, होम रूल आंदोलन। नेक्स्ट है स्कर्वी रोग किसकी न्यूनता के कारण, मतलब किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। और विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको कमेंट में बताना है। मैंने रासायनिक नाम बिल्कुल बेहतर ढंग से बताया है। नेक्स्ट है संकेताक्षर एफआईआर में आई द्योतक है इंफॉर्मेशन का। एफआईआर में ये एफआईआर का फुल फॉर्म फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, तो आई के मतलब इंफॉर्मेशन। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंध है? सरोद। अमजद अली खान बजाते थे सरोद। नेक्स्ट क्वेश्चन है समझौता एक्सप्रेस रेलगाड़ी किनके बीच? भारत पाकिस्तान। भारत में द्वितीय रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है? कपूरथला में। किस टूर्नामेंट में बाक ओवर का अर्थ होता है? खेल ना खेलने का निर्णय, बाक ओवर। नेक्स्ट है बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? शहनाई को। 6वीं से 8वीं शताब्दी में किसके द्वारा मंदिर निर्माण का पर्याप्त संरक्षण मिला? पल्लव और चालुक्यों द्वारा। 6वीं 7वीं शताब्दी में मंदिर निर्माण का पर्याप्त संरक्षण मिला पल्लव और चालुक्यों द्वारा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। तकनीक शब्द गोल्डन क्वाड्रेलिंग, स्वर्णिम चतुर्भुज इंगित करता है 4 मेट्रो नगरों को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को। इसी को गोल्डन क्वाड्रेलिंग या स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से प्रसिद्ध संत है संत पुरंदरदास। संत पुरंदरदास कर्नाटक संगीत का जनक। कहाँ पर शिव के मंदिर बालू के नीचे दबे हुए हैं? तो नंजनगुडू में। कहाँ शिव के मंदिर बालू के नीचे दबे हुए? नंजनगुडू में। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2। डिजाइनिंग किसने किया? पिंगली वेंकैया। नेक्स्ट डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने प्रथम बार संपन्न किया हृदय प्रत्यारोपण की खोज क्रिश्चियन बर्नार्ड। भारत में राज्यों की संख्या तो अब तो 28 हो गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। विश्व का स्टैंडर्ड समय कहाँ से निकाला गया? ग्रीनविच से। मदर इंडिया फिल्म की नायिका कौन थी? नरगिस दत्त, संजय दत्त की माँ। हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया था? कैवेंडिश। नेक्स्ट है
जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को। प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और किसके बीच लड़ा गया? रॉबर्ट क्लाइव के बीच। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। हिथ्रो हवाई अड्डा कहाँ है? लंदन में हिथ्रो हवाई अड्डा। संतूर क्या है? एक वाद्य यंत्र है संतूर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। बिल्कुल आसान है, फटाफट हम लोग देखते जाएंगे। रूसी क्रांति हुई थी 1917 में। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम देश है पाकिस्तान। मैराथन दौड़ कितनी लंबी होती है? 26 मील 385 गज। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो फुल मैराथन होता है 26 मील 385 गज। 1917 में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण में हुआ था। मतलब सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग भारत में गांधी जी ने चंपारण से ही किया 1917 में। नेक्स्ट, संघीय सरकार के व्यय को नियंत्रित करने के एकमात्र कौन सी शक्ति है? तो संसद है। भारतीय संविधान का स्वरूप क्या है? आंशिक रूप से एकात्मक, आंशिक रूप से संघात्मक। नेक्स्ट है कि भारत के सभी संघीय प्रदेशों में केवल एक में अपना उच्च न्यायालय है। यह कौन है? तो ये दिल्ली है। दिल्ली है जो केंद्र शासित प्रदेश होते हुए भी अपना उच्च न्यायालय है। धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? केवल लोकसभा में। संक्षेपण, यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? तो यूएनडीपी है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट है कि कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है कि नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा घिरे कौन से पर्वत हैं? सतपुड़ा। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में है सतपुड़ा। हाल ही में प्रकाशित स्टैम्प एक्रॉस द लाइन, स्टैम्प एक्रॉस द लाइन नामक पुस्तक किसने लिखी? सलमान रश्दी। स्टैम्प एक्रॉस द लाइन, सलमान रश्दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ है? तो कटक। आगे है टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति कहाँ से होती है? सिंहभूम से। टाटा लौह इस्पात में लौह अयस्क की जो होता है पूर्ति सिंहभूम से। मौर्य काल का मानक सिक्का पन किस काल में चला गया सिक्का है? मौर्य काल का। नेक्स्ट है वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ था? औरंगजेब। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान का प्रदान किया गया था 1632 में। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास थी? संसद को। खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र था बरेली। विनय पत्रिका के लेखक रचनाकार थे तुलसीदास। विनय पत्रिका, विनय पिटक, तुलसीदास। विनय पिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, त्रिपिटक के अंतर्गत आता है, लेकिन विनय पत्रिका है तो तुलसीदास। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा कंफ्यूजन होता है। नेक्स्ट है गंगा के मैदान की पुरानी के क्षारी मिट्टी बांगर और नया खादर। नेक्स्ट है फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में है फोर्ट विलियम। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। आगे है किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। आंतरिक अस्थिरता के आधार पर पहली बार देश में आपात कब लागू हुआ? 1975। आंतरिक अस्थिरता के कारण पहली बार 1975 में। ठीक है। नेक्स्ट है कि जब कोई अर्थव्यवस्था विकसित होती है तो उद्योगों का अंश बढ़ जाता है। जब कोई अर्थव्यवस्था विकसित होती है उद्योगों का अंश बढ़ता है, क्योंकि उद्योगों का देश के विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन अंगीकृत कहाँ किया गया? बंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानचित्र पर खींची हुई वे रेखाएं जो सागर तल से समान ऊंचाई को निरूपित करती है समोच्च रेखा कहलाती है। सलाल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर, सलाल झेलम। इराक का वह राष्ट्रपति कौन था जिसके खिलाफ हाल ही में अमेरिका ने युद्ध? सद्दाम हुसैन। उस समय का क्वेश्चन है, लेकिन इसको फांसी दे दिया गया था उस समय। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जेएल बेयर्ड ने। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इराक के किस राष्ट्रपति को अमेरिका ने फांसी दिया था? सद्दाम हुसैन को। टेलीविजन का आविष्कार जेएल बेयर्ड, जॉन लॉगी बेयर्ड। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है भाषाओं से। 22 भाषाओं को अभी मान्यता है। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जेनेवा। इंडियंस गेटवे ऑफ द वर्ल्ड, यह प्रसिद्ध नारा किसका है? इंडियाज गेटवे ऑफ द वर्ल्ड प्रसिद्ध नारा है BSNL का। BSNL जो आपका दूरसंचार कंपनी BSNL है, इसी का नारा है इंडियाज गेटवे टू द वर्ल्ड। नेक्स्ट लोकसभा की सदस्यता के लिए निर्देशित उम्र, मतलब कम से कम उम्र 25 वर्ष। किसके प्रयासों से बौद्ध धर्म
वैश्विक धर्म बन गया कनिष्क के प्रयासों से। कनिष्क ने इसमें जबरदस्त प्रयास किया। नेक्स्ट है सौर का स्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है? काठमांडू में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की आज़ादी सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 19। बसंत विषुव कब होता है? 21 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। विशाल का स्नानागार कहाँ मिलता है? मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट है हर्षवर्धन के संबंध में कहाँ सबसे बड़ा बौद्ध मठ है? नालंदा में बौद्ध मठ था। हर्षवर्धन के समय में कहाँ सबसे बड़ा बौद्ध मठ था? नालंदा, बिहार में। नेक्स्ट है प्राचीन इतिहास के किस राजवंश के पास सबसे शक्तिशाली नौसेना थी? चोल वंश के पास। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। चोल वंश के पास सबसे शक्तिशाली नौसेना थी। नेक्स्ट है आम्रपाली कौन थी? तो आम्रपाली जिसका नाम प्रारंभिक बौद्ध संहिता में आता है वैशाली की नगर वधु थी। वैशाली की नगर वधु आम्रपाली। राजा भोज किस राजवंश से संबंधित है? परमार राजवंश से। नेक्स्ट है दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद बनवाया औरंगजेब ने। मोती मस्जिद औरंगजेब ने, जबकि आगरा का मोती मस्जिद बनवाया था शाहजहां ने। शिवाजी के अष्टप्रधान के वेद सदस्य कौन थे जो उनके विदेशी मामलों को देखते थे? सुमंत। नेक्स्ट है विदेशी मामलों को देखने वाले को सुमंत कहा जाता था। नेक्स्ट है दास वंश की शुरुआत, दास वंश या गुलाम वंश की शुरुआत किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय फौज इंडियन नेशनल आर्मी को कहाँ एकत्रित किया था? सिंगापुर में। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम 1940 में किया था। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? खड़गवासला में। अगला क्वेश्चन है झंडा दिवस, बड़ा प्रसिद्ध है। झंडा दिवस 7 दिसंबर। झंडा दिवस हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में तिलियां 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच संबंध स्थापित किया? आइंस्टीन ने। E बराबर mc स्क्वायर। E बराबर mc स्क्वायर वही द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच संबंध है। E बराबर mc स्क्वायर, जहां m द्रव्यमान होता है, E एनर्जी होता है, m द्रव्यमान होता है, c होता है प्रकाश की चाल। नेक्स्ट है उसने कहा था के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था एक पुस्तक है, इसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कोहिमा किस राज्य की राजधानी है? नागालैंड की। स्वराज पार्टी किसने बनाई थी? मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने 1923 में। नेक्स्ट है प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? एथेंस में। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति एमंड सेन दक्षिणी ध्रुव पर। उत्तरी ध्रुव पर रॉबर्ट पेरी, दक्षिणी ध्रुव पर एमंड सेन। जैन धर्म का प्रसार अधिकतम किसके संरक्षण में हुआ? चंद्रगुप्त के संरक्षण में। जैन धर्म का प्रसार जो हुआ चंद्रगुप्त मौर्य बोल सकते हैं के संरक्षण में। नेक्स्ट है ध्रुवों का कर्मागत देशांतरों के बीच की दूरी 10 किलोमीटर। ध्रुवों पर कर्मागत देशांतरों के बीच की दूरी 10 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि जब दिन और रात बराबर होते हैं, जब दिन और रात बराबर होते हैं तो सूर्य की किरणें प्रत्यक्ष गिरती है भूमध्य रेखा पर। जब दिन और रात बराबर होते हैं सूर्य की किरणें प्रत्यक्ष गिरती है भूमध्य रेखा पर। लॉ ऑफ फ्लोटिंग उत्प्लावन का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया। भारत के किस राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजनी नायडू। मतलब भारत के किसी भी राज्य के राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है वॉल स्ट्रीट क्या है? न्यूयॉर्क में स्थित स्टॉक एक्सचेंज है वॉल स्ट्रीट। नेक्स्ट है भारतीय सिविल सर्विस किसके समय में चालू हुई? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चालू किया था भारतीय सिविल सर्विस। अपनी रचना यामा के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? महादेवी वर्मा को, यामा के लिए। नेक्स्ट है अवध के अंतिम नवाब कौन थे? बाजिद अली शाह। आगे है एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली प्रथम महिला सौदामिनी देशमुख। सौदामिनी देशमुख विमान चालक बनने वाली प्रथम महिला। नेक्स्ट है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहां पर है? हैदराबाद में। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है? गुजरात में, लेकिन अब निर्माण हो गया और सबसे बड़ा बांध भी बन गया है। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? 1901 में। नेक्स्ट है वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? KM मुंशी ने। अटकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में है? चिली में। बहाई संप्रदाय कहाँ जन्मा था? ईरान में। बहाई संप्रदाय। वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है यकृत या लीवर?
1 KB बराबर होता है 1024 बाइट्स, यानी 1 KB बराबर 1024 बाइट। हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट का परिणाम होता है पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ जाना। भारत के किस राज्य में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? केरल में। नेक्स्ट है नगद भंडारण अनुपात, कैश रिवर्स रेशियो सामान्यतः किससे निर्धारित? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। रंगीन टीवी में कौन से रंगों का मिश्रण है? तो प्राथमिक नीला हरा लाल या लाल हरा नीला। किस ग्रह पर जल के मौजूद होने के प्रमाण पाए गए हैं? मंगल ग्रह पर। पृथ्वी पर तो है ही, इसके अलावा मंगल ग्रह पर। हिंद स्वराज किसने लिखा? महात्मा गांधी ने। हिंद स्वराज। बीजक किसकी कृति है? तो कबीरदास ने लिखा बीजक। आगा खां कब किससे संबंधित? हॉकी से। आगा खां कब। नेक्स्ट है कि ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? परावर्तन के कारण। आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर कब हमला किया? 13 दिसंबर 2001 को, जिसमें अफजल गुरु को फांसी भी लगा बाद में चल के। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? नील नदी। आगे गांधी जी ने किस वर्ष साबरमती गुजरात से अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा आरंभ की? 1930 में। 1930। प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। भारत में मुंबई और थाने के बीच प्रथम ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस है? तो SO2 के कारण मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी उसमें शामिल रहता है। गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई? बोध गया में। नेक्स्ट है किसने द विंग्स ऑफ फायर ये ऑटोबायोग्राफी पुस्तक लिखी? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का लिखा हुआ है द विंग्स ऑफ फायर, और फायरमैन के नाम से इन्हें जाता है, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कौन से गवर्नर जनरल ने विलय नीति प्रस्तुत किया? लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति, विलय नीति। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसके शिक्षाओं द्वारा फैला? संत ज्ञानेश्वर के द्वारा। नेक्स्ट है विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? तो जाम्बेजी नदी पर है विक्टोरिया प्रपात। भारत में सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली मृदा है जलोढ़, सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी। भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है कानूनी अधिकार। पहले ये मौलिक अधिकार था जो अब 300 के कम में कर दिया गया है कानूनी अधिकार। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किसने किया था? रूसो ने। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन रूसो। बैंक द्रव्य से क्या बैंक द्रव्य से तात्पर्य करेंसी नोट। करेंसी नोट है वो बैंक द्रव्य के रूप में जाना जाता है। माले किसकी राजधानी है? मालदीव की। राउरकेला स्टील प्लांट किस प्रदेश में है? ओडिशा में। नेक्स्ट है ईमेल का जनक रे टॉमलिंसन। ईमेल का जनक किसे माना जाता है? रे टॉमलिंसन। भूदान आंदोलन किसने आरंभ किया? आचार्य विनोबा भावे। किस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की? तो यह 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्र हुआ था अमेरिका। नेक्स्ट है विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन है, सबसे लंबी नील है। विश्व का सर्वाधिक लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ है? तो सबसे ऊंचा नेपाल में। राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया? विमान का, हवाई जहाज का। राइट ब्रदर्स। नेक्स्ट है गुगली किस खेल से संबंधित? तो क्रिकेट में स्पिनर गुगली बॉल फेंकता है। शरीर में खून की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया। ट्रांसफार्मर का उपयोग किस में किया जाता है? AC में। AC को उच्च AC को निम्न AC में, निम्न AC को उच्च AC में बदलने के लिए। ऑटोमोबाइल बैटरी में किस अम्ल का उपयोग होता है? तो वो होता है H2SO4। ऑटोमोबाइल बैटरी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल सकते हैं इसको। हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो HCl होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है कैपेसिटर किसमें ऊर्जा रखता है? विद्युत अस्थैतिक क्षेत्र में। कैपेसिटर किसमें ऊर्जा रखता है? विद्युत अस्थैतिक क्षेत्र में। नेक्स्ट है आदर्श गैस का समीकरण PV बराबर nRT। आदर्श गैस का समीकरण है PV बराबर nRT। पृथ्वी अपनी कक्षा में किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब। चलती बस के अचानक रुकने से सवारी आगे की ओर झुकती है, सवारी के जड़त्व के कारण। सनी डेज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? सुनील गावस्कर ने लिखा था सनी डेज। कौन सा देश सदर्न रोडेशिया के नाम से था? जिम्बाब्वे। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि क्या कहलाती है? विजय घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओटावा राजधानी है किसकी? कनाडा। कनाडा की राजधानी ओटावा। मदुरई कहाँ है? तो मदुरई तमिलनाडु में है। सेनेगल की राजधानी है डाकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 में किसे प्रस्तावित करता है? समान अधिकार को।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किसे प्रस्तावित करता है? समान अधिकार को। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? राउंड है दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा। मार्शल टीटो कहाँ के राष्ट्रपति थे? यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे मार्शल टीटो। नेक्स्ट है पुलेला गोपीचंद, किस खेल से जुड़े हुए? पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन, आप जानते भी हैं। राजकुमारी डायना की मृत्यु किस देश में मोटर कार दुर्घटना में हुई? फ्रांस में। राजकुमारी डायना की मृत्यु किस देश में मोटर कार दुर्घटना में? फ्रांस में। महाकवि तुलसीदास किस राजा के राजकाल में प्रसिद्ध हुए थे? अकबर के शासनकाल में ही तुलसीदास थे जिन्होंने आपका रामचरितमानस लिखा है। स्फिंक्स कहाँ स्थित है? इजिप्ट में। स्फिंक्स स्थित है इजिप्ट में। नेक्स्ट है एक संचायक बैटरी में प्रयुक्त धातु है सीसा। संचायक बैटरी में प्रयुक्त धातु सीसा। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। रॉकीज के पूर्वी ढालों से नीचे बहने वाली शुष्क गर्म हवाएं किस नाम से जानी जाती है? चिनुक। रॉकीज जो पर्वत है उसके पूर्वी ढाल से नीचे बहने वाली शुष्क गर्म हवाएं चिनुक के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार को किस संशोधन द्वारा हटाया गया? 44वां संशोधन में हटा करके उसको 300 के क में कानूनी अधिकार में कर दिया गया। टेकोमीटर किसे मापते हैं? तो घूर्णन की गति को। एंथ्रोपोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है? एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में है। नेक्स्ट है एलिस चरित्र किसकी सृष्टि है? लुइस कैरोल की। एलिस चरित्र किसकी सृष्टि है? तो यह है आपकी लुइस कैरोल की। हे राम किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। पश्चिम बंगाल का मुख्य खनिज उत्पाद क्या था? कोयला। घाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? राजस्थान में। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स को समझा जाता है। दो विशाल भूक्षेत्रों को जोड़ने वाली भूमि के संकीर्ण मिट्टी को कहते हैं स्थल डमरूमध्य। दो विशाल भूक्षेत्रों को जोड़ने वाली भूमि के संकीर्ण पट्टी को स्थल डमरूमध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमंडल के मानचित्र पर ध्रुव से ध्रुव और भूमध्य रेखा पर लंबवत खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को कहते हैं मध्याह्न रेखाएं। गोवा भारत का कौन सा राज्य बना था? 25वां। आगे है कागज का भारत में आगमन किस सदी में हुआ था? 13वीं सदी में। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश देता है। नेक्स्ट है ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष हुई? 1936 में। लोक नृत्य बिहू संबंधित है किस राज्य से? असम से। असम का बिहू। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कहा जाता है मित्र, दार्शनिक और निर्देशक लोक लेखा समिति का। तो भारत के नियंत्रक लेखा परीक्षक को मित्र, दार्शनिक और निर्देशक का लोक लेखा समिति का, क्योंकि लोक लेखा समिति होता है जो सरकार के खर्चों का देखरेख करता है और ये महालेखा परीक्षक है जो हिसाब रखता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन वाहक हेमोग्लोबिन का वाहक है। दुख का उद्गम एसना का मतलब इच्छा है। दुख समाप्त हो जाता है जब इच्छा समाप्त हो जाती है। किसका कथन है? गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध ने कहा था कि दुख का उद्गम है जो एसना या तृष्णा बोलता है, जिसको इच्छा भी बोलते हैं। नेक्स्ट है थाईलैंड की मुद्रा बहत। नेक्स्ट है भारत में जनसंख्या वृद्धि का सर्वप्रमुख कारण वही निम्न मृत्यु दर पीछे बताते हैं। कांचीपुरम किसकी राजधानी? पल्लव की। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो। कौन सा युद्ध अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित बना दिया था? बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित? बक्सर का युद्ध। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? अकबर ने। गीतांजलि किसके द्वारा लिखी गई? रविन्द्रनाथ टैगोर। और गीतांजलि के लिए ही भारत के सर्वप्रथम व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था 1913 में। नेक्स्ट है पोखरण कौन से राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में, जहां परमाणु परीक्षण किया गया था। जहांगीर का मकबरा स्थित है लाहौर में। स्वामी विवेकानंद का मूल्य नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। राष्ट्रपति का आपात अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 352। ठीक है, 52 में है, 56 में है और है आपका 60 में। ये सारे आपात से संबंधित है। नेक्स्ट है शब्द क्यू का संबंध किस खेल से है? बिलियर्ड से। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई? 1789। बार बार दोहराने से भी आपको याद रहेगा। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? फ्रांस का। नेक्स्ट है सांध्य तारे का उदय क्या निरूपित करता है? उत्तरी ध्रुव को। सांध्य तारे का उदय उत्तरी ध्रुव को। नेक्स्ट है
प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता किसे माना जाता है? मनु को। जालियांवाला बाग की दुर्घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919। फैजी किसके दरबार में रहता था? अकबर के दरबार में। नेक्स्ट है कि हिमालय के सर्वोच्च माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 अब 8850 मीटर भी देता है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है झरिया की खान भारत के किस राज्य में है? झारखंड में। झारखंड झरिया। राजस्थान नहर का नया नाम इंदिरा गांधी नहर। रोम यानी इटली में है जो रोम किस नदी के किनारे? टाइबर नदी। टाइगर को देखते हैं तो रोम खड़ा हो जाता है, तो यहाँ टाइगर से टाइबर याद रखिएगा, रोम। सहारा मरुस्थल कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। नेक्स्ट है रेड क्रॉस का संस्थापक JH ड्यूनेंट या हेनरी ड्यूनेंट भी है रेड क्रॉस के संस्थापक। सेशल्स कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में सेशल्स। सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्धों की। प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत 1925 में हुई थी, प्रथम विद्युत रेलवे। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 में, तैमूर लंग। मदर टेरेसा का जन्म हुआ था अल्बानिया में। डिस्ट्रिक्ट डायरी नामक पुस्तक के लेखक जसवंत सिंह। डिस्ट्रिक्ट डायरी जसवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के अवशोषित कर सकती है? पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस उपस्थित होती है जो सौर पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है? ओजोन। भारतीय सेवक संघ सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी किसने स्थापित की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया या भारतीय सेवक समाज। बडागा जनजाति का संबंध किस क्षेत्र से है? तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों पे पाया जाता है बडागा जनजाति। बच्चों में रिकेटस किस विटामिन की कमी से? विटामिन डी की कमी से रिकेटिस होता है, हड्डियां टेढ़ा हो जाता है बच्चों का, रिकेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो राजा टोडरमल था। आगे है कि संसद द्वारा अनुमोदन होने पर भी राष्ट्रीय आपातकाल कितने दिनों तक लागू रह सकता है? 6 माह तक। 6 माह तक राष्ट्रीय आपातकाल लागू रह सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कौन हटा सकता है? संसद की संस्तुति पर राष्ट्रपति यानी इसे भी हटाया जाता है महाभियोग के द्वारा ही। राष्ट्रपति यदि अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। कंपाला की राजधानी कहाँ की राजधानी? युगांडा या युगांडा की राजधानी कंपाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की संस्था को भारत में 1882 में किसने पुष्ट किया? लॉर्ड रिपन ने। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की संस्था को 1882 में किसने स्थापित किया? लॉर्ड रिपन ने। संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी ऐसी संस्था है जो बच्चों के लिए काम करती है? यूनिसेफ। स्विट्जरलैंड स्विस घड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इस देश की राजधानी कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पॉल। अब प्रथम भारतीय विकलांग महिला अरुणिमा सिन्हा। नेक्स्ट है कौन सा देश प्रथम भारतीय एशियाई खेल का मेजबान था? भारत। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। नागासाकी पर विश्व का दूसरा परमाणु बम कब गिराया गया? 9 अगस्त 1945 और इसके पहले हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945। बर्मा भारत से किस वर्ष अलग किया गया? 1937। एज यू लाइक इट किसने लिखी? विलियम शेक्सपियर। एज यू लाइक इट के लेखक विलियम शेक्सपियर। 19वीं सदी में किसके द्वारा हिंदुत्व का पुनरुत्थान किया गया? स्वामी दयानंद सरस्वती। हिंदुत्व का पुनरुत्थान। नेक्स्ट है आधुनिक सिख धर्म का जन्म हुआ था 13 अप्रैल 1699 को। आधुनिक सिख धर्म का जन्म 13 अप्रैल 1699 में ही आपको खालसा पंथ की स्थापना किया गया गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने परिवर्तित की? मैकाले ने। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए अभ्यर्थी के नाम किसके द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए? निर्वाचक मंडल के किन्हीं भी 50 सदस्यों के द्वारा। 50 प्रस्तावक होना चाहिए, 50 अनुमोदक होना चाहिए राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने के लिए। उच्चतम न्यायालय में होते हैं एक मुख्य न्यायाधीश, अब तो हो गया एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, याद रखना है। एक मुख्य न्यायाधीश 33 अन्य न्यायाधीश मिला के 34 हो गया। नेक्स्ट है लोकहित याचिका किसकी क्षति के विषय में लागू की जा सकती है? किसी सार्वजनिक कर्तव्य का भंग, संविधान प्रावधान का उल्लंघन में। लोकहित याचिका किसकी क्षति के विषय में लागू की जा सकती है? किसी सार्वजनिक कर्तव्य का भंग या संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन में। नेक्स्ट है मूल्यांकन की कौन सी इकाई पेपर स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? SDR। मूल्यांकन की कौन सी इकाई? पेपर स्वर्ण, SDR।
नेक्स्ट है जिंक सल्फाइड को सामान्यतः किस रूप में प्रयुक्त कहते हैं? शाकनाशी। शाकनाशी के रूप में जिंक सल्फाइड का प्रयोग करते हैं। यदि पृथ्वी का अक्ष अनंत नहीं होता तो क्या होता? ध्रुवों से विषुवत रेखा तक तापमान वितरण एक समान होता। ध्रुवों से विषुवत रेखा पर तापमान एक समान होता यदि पृथ्वी का अक्ष अनंत नहीं होता, मतलब कि वक्राकार नहीं होता तो। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि नीति में इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है? संपूर्ण कृषि क्षेत्र से। इंद्रधनुष क्रांति संपूर्ण कृषि में विकास हुआ था, इंद्रधनुष क्रांति। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। मौसम के बदलाव के लिए पृथ्वी की कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है? घूर्णन, रोटेशन। मौसम का बदलाव पृथ्वी के घूर्णन के कारण। विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया था? तो 1995 में। यदि संसद किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग माना जाता है? संसद का। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर संसद बनता है। हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भारत का कौन सा राज्य अंतरस्थलीय मत्स्य उत्पादन में सबसे आगे है? तो पश्चिम बंगाल। अंतरस्थलीय मत्स्य उत्पादन में पश्चिम बंगाल। ग्रामीण विद्युतीकरण में 100% उपलब्धि प्राप्त करने वाला पहला प्रदेश हरियाणा है। ग्रामीण विद्युतीकरण में सबसे पहले पंचायती राज लागू करने वाला प्रदेश राजस्थान। भारत का राजनीति युग्मन, इंटीग्रेशन किस बुद्धिजीवी का कमाल है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का राजनीति युग्मन, इंटीग्रेशन किस बुद्धिजीवी का कमाल है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय समाज की प्रथा जिसमें एक व्यक्ति के जीवन काल को 4 भागों में विभाजित किया जाता है को क्या कहते हैं? आश्रम व्यवस्था। नेक्स्ट है यूनानी व रोमन मूर्ति कला का प्रभाव कहाँ स्पष्ट है? गांधार स्कूल में। यूनानी व रोमन मूर्ति कला गांधार स्कूल में। अलाउद्दीन का शाही दरबार किस महान कवि द्वारा विभूषित था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो थे जो अलाउद्दीन के दरबार में थे। भारतवर्ष के अंतिम हिंदू नरेश यानी अंतिम हिंदू शासक हर्षवर्धन के समकालीन बाणभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो कादम्बरी। कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट। नेक्स्ट है लेडी विद द लैंप के रूप में किसे जाना जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। कौन सा देश नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है? स्वीडन। किस वर्ष में एथेंस में ओलंपिक खेलों को पुनर्जीवित किया गया? 1896 ईस्वी में। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। चेन्नई कोलकाता से अधिक गर्म है क्योंकि चेन्नई विषुवत रेखा से अधिक निकट है। नेक्स्ट है ड्यूरेंट रेखा या डूरेंट रेखा किन देशों के बीच है? पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान। पहले भारत अफगानिस्तान था लेकिन पाकिस्तान बट गया तो अब पाकिस्तान अफगानिस्तान हो गया। डूरेंट रेखा। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी। भारत में माइका का सर्वाधिक, माइका मतलब अभ्रक, उत्पादन होता है झारखंड में। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध चिकित्सक धनवंतरी किसके राजसभा सुशोभित करते थे? विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय, वही थे धनवंतरी प्रसिद्ध चिकित्सक। इजराइल की पार्लियामेंट कहलाती है नेसेट। मानव हृदय की रक्त वाहिका नलियां कहलाती है कोरोनरी वाहिकाएं। कोरोनरी वाहिकाएं। किस भारतीय उद्योग में सर्वाधिक मजदूर नियोजित है? वस्त्र उद्योग में। ग्रैंड कैन्यन किस नदी तट पर अवस्थित है? कोलोराडो। ग्रैंड कैन्यन किस नदी पर है? कोलोराडो। नेक्स्ट है कि सुंदर वस्तु सदा के लिए आनंददायी है, इस उदाहरण के लिए कौन प्रसिद्ध है? किट्स। नेक्स्ट है सिकंदरा में अकबर की विराट कब्र किससे प्रेरित है? राजपूत वास्तुकला से। सिकंदरा में अकबर की विराट कब्र राजपूत वास्तुकला से। किस वैज्ञानिक ने लीवर का सिद्धांत आविष्कृत किया था? तो न्यूटन ने। लीवर किसको कहते हैं? लीवर ये शरीर वाला लीवर नहीं, उत्तोलक, प्रथम श्रेणी को उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी को उसको लीवर कहा गया है, तो न्यूटन ने। नेक्स्ट है लोकहितवादी नामक धारणा करने वाले महाराष्ट्र के समाज संस्थापक गोपाल हरि देशमुख। लोकहितवादी नाम धारण करने वाले महाराष्ट्र के समाज संस्थापक गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट है मोनालिसा किसने अंकित की थी या चित्रित की थी? लियोनार्डो दा विंसी का प्रसिद्ध चित्रण है मोनालिसा। सिपाही विद्रोह का सर्वाधिक अक्षेप कारण क्या था? गाय की चर्बी से चिकनाई गई गोलियों का। नेक्स्ट अभिलेख बंदी प्रत्यक्षीकरण सुनिश्चित करता है तो अकारण कोई व्यक्ति कारगर में बंदी नहीं रखने को, अकारण कोई व्यक्ति कारगर में बिना कारण के बंदी नहीं रखने को अभिलेख बंदी प्रत्यक्षीकरण सुनिश्चित करता है। मौन
या शांत घाटी किस राज्य में है? केरल में। मौन घाटी या शांत घाटी, साइलेंट वैली। हुंड्रू जलप्रपात, तो हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर। भारतवर्ष में केवल एकमात्र स्थान है जहां टीन पाया जाता है, हजारीबाग, झारखंड में। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी वेलेंटीना टेरेस्कोवा। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला वेलेंटीना टेरेस्कोवा। अग्निवीणा के ग्रंथकार कौन है? काजी नजरुल इस्लाम। अग्निवीणा के ग्रंथकार काजी नजरुल इस्लाम। आगे है डर्मेटोलॉजी, किसका अध्ययन होता है? त्वचा एवं इसकी बीमारियों का अध्ययन, डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट है साइट्रस फलों को परिपूर्ण स्रोत के रूप में किसे समझा जाता है? विटामिन सी को। साइट्रस फलों को परिपूर्ण स्रोत है किसका? विटामिन सी का। लोकतंत्र सबसे बुरी प्रकार की सरकार है। दुर्भाग्यवश हम लोग इससे बेहतर कुछ नहीं जानते। यह किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। भारत में युद्धक टैंक कहाँ बनाए जाते हैं? तो आबादी में, आबादी में। नेक्स्ट है किस राज्य में हीराकुंड बांध है? तो ओडिशा में। नेक्स्ट है परमाणु रिएक्टर किसे ईंधन के रूप में प्रयोग करता है? यूरेनियम को। परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम ईंधन के रूप में होता है। हरारे राजधानी है जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ क्या है? या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ, या शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। श्री पेराम्बुदूर जो दक्षिण भारत में मंदिरों का शहर है, यहाँ किसकी जन्मभूमि है? रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य की जन्मभूमि श्री पेराम्बुदूर। भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्र कराया था 1961 में। नेक्स्ट है कलकत्ता नगर की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? जॉब चार्नॉक। कलकत्ता के डिजाइनर भी इन्हीं को माना जाता है, जॉब चार्नॉक। श्वेत क्रांति का श्रेय किसको जाता है? श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, तो डॉक्टर बर्गिज कुरियन, डॉक्टर बर्गिज कुरियन। वह बम जो जीवन नष्ट करता है किंतु संपत्ति नहीं, न्यूट्रॉन बम। वह बम जो जीवन नष्ट करता है परंतु संपत्ति नहीं, केवल इंसान मर जाएगा, जीव मर जाएगा, लेकिन जो जैसे है घर द्वार वैसे ही रह जाएगा, न्यूट्रॉन बम। जबकि हाइड्रोजन बम और परमाणु बम में सब तहस नहस हो जाता है। नेक्स्ट है एक माह तक चलने वाला विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला किस जगह पर? सोनपुर, बिहार में। ये लास्ट क्वेश्चन है, एक माह तक चलने वाला सबसे बड़ा विश्व पशु मेला किस जगह लगता है? सोनपुर, जो बिहार में है। तो हम लोगों ने देखा लगभग 500 से भी ऊपर, लगभग 600 वन लाइनर क्वेश्चन का रिवीजन बीच बीच में हम लोग करते रहेंगे। सप्ताह में 2-3 क्लास मिलते रहेगा। और जो वन लाइनर साइंस है, जो साइंस का सुनामी में लगभग 3200 क्वेश्चन दिया जा चुका है, पहला में 1200 फिर 500 करके, बीच बीच में वो भी आते रहेगा। और बेसिक साइंस शुरू हो गया है, पूरा लूसेंट जीको को चाट जाओ बिल्कुल। आज तक आपके अलमारी में था, अब ये आपके माइंड में निश्चित रूप से छपेगा, जिसमें फिजिक्स स्टार्ट हम कर दिए हैं और लगातार वीडियो आपको मिल रहा है। बेसिक साइंस पढ़ते रहिए, उससे न्यूमेरिकल भी क्लियर होगा और आगे सभी क्लियर होते चल जाएंगे। आपने वीडियो को अंत तक देखा, मैं फिर से कहूँगा नए विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे, और दबा के शेयर करिए सभी विद्यार्थी तक, लिंक को जरूर पहुंचाइए। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।